श्यामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 1 बजे से लेकर रात के 2 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 30 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा, और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म होगा। साल 2010 की बात है, जब 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कृष्णा और मनोज को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गाँव का एक आदमी उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। कृष्णा, अरे हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 6 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुँचते हैं। कृष्णा और मनोज के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सैला आवाज गूंजने लगती है, हंसते हुए, चले जाओ यहाँ से नहीं तो मरोगे दोनों तुम लोग। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 1 बजे तय है। मनोज, यार कृष्णा, ये गुफा कितनी अजीब है, आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। कृष्णा, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है, बस अब सोचन कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। मनोज गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। कृष्णा को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। कृष्णा मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरे दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, कृष्णा बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। कृष्णा, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। कृष्णा को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर कृष्णा खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से मनोज की चीख सुनकर कृष्णा भागता हुआ पीछे गया। कृष्णा मनोज के पास पहुंचा, वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कृष्णा, मनोज, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? मनोज हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद कृष्णा मनोज को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। कृष्णा, मनोज, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। मनोज, तो ये दरवाजा खोलकर देख लो ना। कृष्णा, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। कृष्णा दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर मनोज की शरीर पर पड़ती है। कृष्णा, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी मनोज के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं, और अब वो पूरी तरह से एक भूत बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, भूत तेरे। मनोज को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पास भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। कृष्णा डरते हुए बोला, मतलब कि तुम्हें मनोज को मार डाला? भूत, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे की उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा जिस दुनिया से तू आया है। वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं, मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद कृष्णा भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने खड़ा था। अब
अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। कृष्णा खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। कृष्णा इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और कृष्णा को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे कृष्णा की एक तेज चीख निकल गई और वह भूत भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके